हेलो गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सेक्शन 175 पढ़ा था, राइट? तो 175 का 4 सेक्शंस पढ़ चुके थे और हम 3 इम्पॉर्टेंट केस लॉज पढ़े थे। जो केस लॉज ऑलरेडी आपको पता है, अच्छे से याद हो गया होगा, ये होप। किंग एम्परर ख्वाजा नज़ीर अहमद का, जिसमें बोला गया जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही उसको कंट्रोल कर सकती है। फिर इंद्रजीत मुखर्जी का केस में बोला गया कि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट एनी केस इन अ पर्टिकुलर वे, राइट? एंड द थर्ड इज़ कि इफ़ द इन्वेस्टिगेशन generally court cannot interfere with the police investigation, but where the court finds that the investigation is improper or apparently is remiss, that is negligence in the investigation, then it becomes the constitutional duty of the court to ensure lawful investigation. Then in such case, as per article 14 and 21, fair investigation is the essential part. ठीक है? एंड दिस वॉज अफर्म्ड इन अमरनाथ चौबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? अच्छा, आगे चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें इसमें लिखेंगे, ठीक है? और एक तो केस लिखेंगे। लिखिए केस का नाम। देखिए, आपको मेरे लेक्चर्स को मैं हमेशा बताता हूँ 1.6x में देखना है तो अच्छे से स्पीड में कवर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे लिखते हैं। आगे क्या बताना है मुझे? और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना है। ये कितना नंबर पॉइंट दो इसको? मैं 3 लिखूँ, 3 तक हो गया था ना। 4 नंबर पॉइंट दो इसको। 4 नंबर पॉइंट लिखो। पी चिदम्बरम पी चिदम्बरम पी चिदम्बरम, स्पेलिंग थोड़ा देखना पड़ता है। चिदम्बरम, पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी का नाम जानते हो? यही तो है, एनफोर्समेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी बोलते हैं। तो पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है? AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया वही इन्वेस्टिगेशन को लेके कि पहले कुछ रुको। इसमें ऐसा लिखो, इट वॉज हेल्ड दैट, क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि अंडर सेक्शन 482 CRPC का, ठीक है, कोर्ट्स कैन इंटरफेयर, कोर्ट्स कैन इंटरफेयर ओनली। अच्छा, कहाँ इंटरफेयर करेगी? हमारे तुम्हारे बीच। कोर्ट कैन इंटरफेयर विथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? ओनली इन केस ऑफ, किस केस में? ओनली इन केस ऑफ, पहला मालाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर। आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हो बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है? अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन इंटरफेयर कर सकता है? कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। किसमें बोला गया? पी चिदम्बरम का केस में। दूसरा, एब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस, इसको याद करना है आपको, इसमें मैं कुछ बताने का ही नहीं, ठीक है? तीसरा है, ये सब केस में आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। नॉन कंप्लायंस विद एनी प्रोविजंस ऑफ CRPC, नॉन कंप्लायंस with any provisions of the CRPC, ठीक है? तो इसमें वही बोला गया कि भैया
पुलिस कब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरफेयर कर सकता है? एक तो बोला गया किस केस में, अमरनाथ चौबे का केस में, कि फेयर इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो आर्टिकल 14 और 21 का एसेंशियल पार्ट होता है, इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन करना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी बन जाता है अगर इन्वेस्टिगेशन इम्प्रॉपर तरीके से हुआ है। तो दूसरा पी चिदम्बरम का केस में बोला गया कि कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है कब? इस केस में जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो अपना पावर का मेलाफाइड एक्सरसाइज कर रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लीगल प्रोसेस में एब्यूज़, लीगल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर सीआरपीसी का नॉन कंप्लाइंस हो रहा है, तो उस केस में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उस केस में क्या हो सकता है? कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। तो आप एग्ज़ाम में ऐसा भी लिख सकते हो, इसको शॉर्ट करके, ठीक है, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ कि द सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया कि कोर्ट्स शुड नॉट इंटरफेयर, कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं क्या लिख रहा हूँ यार, इंटरफियर, हाँ, द कोर्ट शुड नॉट इंटरफियर अनलेस, जब तक देर इज क्लियर, अनलेस देर इज क्लियर मिसयूज ऑफ पावर, अनलेस देर इज क्लियर मिसयूज ऑफ पावर, जब तक पूरे तरीके से पता ना चले कि भैया मिसयूज ऑफ पावर हुआ है किसके द्वारा? बाय आयोग के द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, समझ में आया? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कोर्ट तब तक इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक पूरा क्लियर पता ना चले कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना पावर का मिसयूज़ की है। ठीक है, ख़त्म। तो ये समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग कुछ ना कुछ केस लॉ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, इन्वेस्टिगेशन में अगर इन लोगों ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो ट्रायल ख़राब हो जाएगा क्या? ट्रायल ख़राब हो जाएगा क्या? लिखो, इर्रेगुलरिटी इन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मतलब इन्वेस्टिगेशन में ये अच्छे से इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं करते हैं तो इससे क्या? डज नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स और ट्रायल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन्वेस्टिगेशन में इरेगुलरिटी आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रायल ख़राब हो जाएगा या फिर प्रोसीडिंग्स ख़राब हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे और कुछ बोलना है क्या? अच्छा, अरे यहाँ पर जितना भी मजिस्ट्रेट का बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जब भी मजिस्ट्रेट का बात कर रहे हैं, द टर्म मजिस्ट्रेट, द टर्म मजिस्ट्रेट हियर रेफर्स टू, जब भी हम मजिस्ट्रेट का बात करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड नॉट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, तो जब भी मजिस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होंगे? सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का बात यहाँ नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है ना, उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में नहीं। जब भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट का बोल रहे ना, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट मतलब क्या? मजिस्ट्रेट मतलब सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडियस क्या बोल रहा हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आज कुछ भी निकल रहा है मुंह से, कोई बात नहीं। और यही चीज़ को बोला गया था, और इसी चीज़ को बोला गया था ठीक है, आगे
ये जो लिखे हैं इसी चीज़ को एक केस लॉ में बोला गया था, लिख लो। इन बटेश्वर सिंह, इन बटेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट 1992 पटना। ठीक है, क्या बोला गया? द कोर्ट ruled that only judicial officers, judicial magistrate, only judicial magistrates, not executive magistrate, executive magistrate नहीं, can direct पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन ऑर्डर दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। समझ में आ रहा है? जी सर। किस में बोला गया? बाटेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पटना। ठीक है। दूसरा, इन मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार। वर्सेस सुरेश कुमार 1997 सुप्रीम कोर्ट। क्या बोला गया? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? वंस अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स एन इन्वेस्टिगेशन, जब एक मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देता है, किस में? अंडर सेक्शन 156(3) में, जो अभी हो चुका है 175(3) में। ठीक है, BNSS का, क्योंकि पुराना केस लॉ उसमें 156(3) का था। तो उस समय क्या हुआ? द पुलिस ऑफिसर मस्ट रजिस्टर। तो पुलिस ऑफिसर को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एन FIR। द पुलिस ऑफिसर मस्ट रजिस्टर इन FIR एंड सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट। अंडर सेक्शन 173 का 2, जो अभी हो चुका है सेक्शन 193 का 3 BNSS का। ठीक है। तो मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार का केस में बोला गया भैया, क्या बोला गया कि अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है, कहाँ पर याद है? 156(3) जो अभी हो चुका है 175(3) में अगर ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन करने का, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, तो उस केस में जैसे ही ऑर्डर मिलेगा तो पुलिस ऑफिसर जो होगा उसको पहले FIR रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर FIR रजिस्टर करने के बाद क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन करके फाइनल रिपोर्ट देना पड़ेगा। किस में? अभी जो सेक्शन 193 का 3 में। ठीक है, मतलब समझो, पुलिस जैसे देखो, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया, किसको? पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, वही OIPS लिखता हूँ, पुलिस ऑफिसर क्या लिखूँ? OIPS के पास ऑफिसर इंचार्ज, कि भैया तुमको क्या करना है? रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, क्या रजिस्टर करना है? FIR। तो ये क्या करेगा? FIR रजिस्टर करेगा। FIR रजिस्टर करने के बाद क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद क्या करेगा? इसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद, जिसको चालान भी बोलते हैं अपन लोग, जिसको चार्जशीट भी बोलते हैं, वो फाइल करेगा। समझ में आया? फाइनल रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा किसको? वापस मजिस्ट्रेट को भेजेगा। कौन? वही पुलिस वाला। समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा है कि अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आ गया ना 156(3) में, जो कि 175(3) हो गया है, ठीक है, तो उस केस में पुलिस को FIR रजिस्टर करके रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ गए? आगे चलो।
अच्छा, इसको बस लिख लो, आगे वाले चैप्टर में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। होता क्या है कभी कभी, इफ़ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 175(3), याद आ रहा है 175(3) में जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास कि भैया पुलिस वाले को ऑर्डर दीजिए, हाँ हमारा बात नहीं सुन रहा है। तो अगर एप्लीकेशन आप 175(3) में देते हो BNSS का, ठीक है, इस फाइल अगर फाइल हो जाता है तो जो मजिस्ट्रेट होगा कैन आइदर ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देगा कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो, केस रजिस्टर करके, FIR रजिस्टर करके, या फिर और ट्रीट इट, या फिर उस केस को एज अ कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट केस ट्रीट कर लेगा, ठीक है, उसको कंप्लेंट मान लेगा और कंप्लेंट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि कंप्लेंट का प्रोसीजर अलग है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बस आपको बस इतना समझ जाओ, अगर उसके पास आया एप्लीकेशन 175(3) का, तो 175(3) में क्या होगा, वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है या फिर उस केस को कंप्लेन केस मान सकता है। तो कंप्लेन केस का प्रोसीजर अलग दिया है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस इतना आपको लिख लेना है। जब आगे पढ़ोगे तो जब वापस रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्या बताना है आपको? अच्छा, वही चीज़ एक बार चलिए, ये बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार पूछ लेता हूँ। अब देखिए, इसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग, प्रोसीजर क्या होगा? फाइलिंग एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अगर आपको देना है किस में? बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको एप्लीकेशन देना है तो कैसे दोगे? ठीक है, तो इसके लिए एक केस है एज पर प्रियंका श्रीवास्तवा, एज पर प्रियंका श्रीवास्तवा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015 का केस है। हम ये बोल रहे हैं कि भैया एप्लीकेशन जो देंगे मजिस्ट्रेट के पास, किस में? सेक्शन 175 का 3 में, वो कैसे देंगे? ठीक है, वही बोल रहे हैं। तो बोल रहे एज पर प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015 का केस में क्या बोला गया? ये बोला गया कि द मजिस्ट्रेट मस्ट बी विजिलेंट, मजिस्ट्रेट को विजिलेंट होना चाहिए वाइल कंसिडरिंग, जब वो कंसीडर करते रहें, क्या? वाइल कंसिडरिंग व्हाट? एप्लीकेशंस, जब वो एप्लीकेशन देखते हैं, किस चीज़ का? वही चीज़ अंडर सेक्शन बोलो 175 का 3, वेरी गुड, 175 का 3 का जब एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट देखता होगा तो उसको विजिलेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, he is not supposed to issue directions, he is not supposed to issue directions without proper application of mind, बिना अपना माइंड लगा के उसको डायरेक्शन इशू नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो प्रियंका श्रीवास्तव से स्टेट ऑफ यूपी में क्या बोला गया कि मजिस्ट्रेट जब भी 175(3) में ऑर्डर इशू करता है ना इन्वेस्टिगेशन का, भाई हाँ, उस समय उसको विजिलेंट होना चाहिए और डायरेक्शन इशू करने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए। अब दिमाग कैसे लगाएगा बताओ? क्या क्या करेगा?
तो एसेंशियल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। बोलो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू इशू ऑर्डर अंडर सेक्शन 175 का 3 क्या क्या है, बोलो क्या क्या है। सबसे पहले क्या होगा, बोलो मुझे। सबसे भाई एप्लीकेशन दिया जाएगा, याद है एप्लीकेशन किस में, अंडर सेक्शन 175 का क्या 175 में नहीं, सबसे पहले कहाँ जाएंगे बोलो, 173 का 1 में जाएंगे, ठीक है। तो 173 का 1 में गए प्लस 100 नहीं, इसको इधर काटो। सबसे पहले देखो हम लोग को अगर मजिस्ट्रेट चाहता है 175 के 3 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर इशू करना, तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, बताओ मुझे। दूसरा चेक करेगा कि आप 173 का 4 में गए थे कि नहीं, ये चेक किया, अच्छा। उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके बाद आप जाओगे एप्लीकेशन देने के लिए, कहाँ पर आप फिर उसके बाद एप्लीकेशन जब दोगे अंडर सेक्शन 175 का 3 में, तो उसमें वो आपसे क्या लेगा, एफिडेविट लेगा, याद है एफिडेविट लेगा, है ना। जब एप्लीकेशन दोगे तो प्लस एफिडेविट उसमें चाहिए, और एफिडेविट के साथ मजिस्ट्रेट फिर क्या चेक करेगा, मजिस्ट्रेट मस्ट वेरीफाई द ट्रूथ एंड वेरासिटी ऑफ एलिगेशंस जो लगाया है वो कितना सच है उसको चेक करेगा, ठीक है। मतलब वही इंक्वायरी वगैरह कराएगा इसी केस में जो बताया था मैं, ठीक है। ये सब होने के बाद ही फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आपको ये सब हो गया, एफिडेविट ले लिए, ट्रूथ वेरासिटी चेक करने के बाद ठीक है, उसके बाद 175 दिन में ऑर्डर आ जाएगा आपको, ठीक है। ये सब होने के बाद यहाँ पर पुलिस का भी देखो, यहाँ पर जो वेरासिटी ट्रूथ और वेरासिटी एलिगेशन चेक कर रहे हैं, आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, अब तो जो अपना मजिस्ट्रेट है वो भी तो अपना दिमाग लगाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ। तो 175 का 3 में जो यहाँ पर मैं बताया था वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 175 का 1, 173 का 1, 173 का 4, फिर एफिडेविट देंगे, इंक्वायरी भी कराएगा, फिर पुलिस का सबमिशंस भी लेगा, वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर मैं लिख रहा था, ठीक है। ये सब चीज़ देखोगे तभी होगा, और क्या तभी क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 175 का 3 हो जाएगा, और क्या, ठीक है। समझ में आ गया, चलो बस इतना इसमें लिखो, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, हुआ। अच्छा ये है चलो एक क्वेश्चन लिखो। तो अब बताओ मुझे, क्या एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं 175 3 में, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया आप एप्लीकेशन 173 का 1 में फ़ाइल किए हो कि नहीं, फिर 173 का 4 में फ़ाइल किए हो कि नहीं, फिर आपसे एफिडेविट लिया जाएगा, फिर पुलिस फिर मजिस्ट्रेट अपना दिमाग लगाएगा, चेक करेगा, उसके लिए इंक्वायरी कराएगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है। फिर इंक्वायरी के बाद पुलिस से भी तो सबमिशन लेगा, याद है जो पढ़े थे, उसके बाद 175 3 में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का इशू करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है, कैन मजिस्ट्रेट डायरेक्ट CBI, कैन मजिस्ट्रेट डायरेक्ट CBI टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है क्या CBI को। मुझे बताओ क्या मजिस्ट्रेट
पुलिस वाले को छोड़ो, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे सकता है क्या? ठीक है, पुलिस वाले को मतलब पुलिस वाले को तो दे ही सकता है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर। क्या सीबीआई को भी दे सकता है क्या? बताओ मुझे, आंसर बताओ। क्या सीबीआई को ऑर्डर दे सकते हैं पुलिस वाला? पुलिस मजिस्ट्रेट क्या सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है क्या? बोलो भाई बोलो। द आंसर इज नो, नो। ठीक है सर, अब मेरा भी लगता है थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल डाउन होते जा रहा है, इसको ख़त्म करते हैं। ये कंटिन्यूस पिछले क्लास का मैं कंटिन्यूएशन में ही बना रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, क्या मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन का? हाँ सर, क्यों नहीं दे सकता? लेकिन सीबीआई को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, सीबीआई को ऑर्डर नहीं दे सकता। अच्छा, इसके लिए केस लॉ है, लिखो लिखो, इन सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, – 2001 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट magistrate does not have authority, मजिस्ट्रेट के पास ऑथोरिटी नहीं है टू डायरेक्ट, क्या करने का? डायरेक्ट करने का, टू डायरेक्ट द सीबीआई, सीबीआई को डायरेक्ट करने का ऑथोरिटी नहीं है। ठीक है, टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, भाई इन्वेस्टिगेशन करो बोल के। ठीक है, तो सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव ऑथोरिटी टू डायरेक्ट द सीबीआई टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। दिस पावर इज लिमिटेड टू, कहाँ तक सीमित है ये पावर? लिमिटेड टू डायरेक्टिंग द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ही दे सकते हैं टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, अंडर सेक्शन 156(3) जो हुआ करता था, अभी हो चुका है 175 का 3। ठीक है, VNSS का। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें यह बोला गया कि भैया ठीक है, मजिस्ट्रेट तो पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है 175(3) में। ठीक है, क्या सीबीआई को दे सकता है क्या? तो सीबीआई को नहीं दे सकता, क्योंकि एक केस लॉ है 2001 में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव ऑथोरिटी टू डायरेक्ट सीबीआई, उनके पास ऑथोरिटी नहीं है कि वो सीबीआई को डायरेक्शन दे कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो बोल के। ये जो अथॉरिटी है, ये जो पावर है, सिर्फ कहाँ तक सीमित है? सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन तक ही सीमित है, उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है 175 का 3 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा तो कौन दे सकता है भाई? ठीक है, तो ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया सर। ठीक है, पुलिस वाला सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं देगा, तो कौन देगा? तो लिखो, only high courts and the Supreme Court, only high courts and the Supreme Court can direct the CBI को डायरेक्शन दे सकते हैं to investigate the case, to investigate the case। ठीक है, and this power is exercised, ये जो पावर है एक्सरसाइज हो रहा है कौन से? अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो नॉर्मली मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देता है 175(3) में इन्वेस्टिगेशन का, वो ऑर्डर क्या सीबीआई को दे सकता है क्या? तो नहीं दे सकता। कौन सा केस है? सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या बोला गया कि पुलिस के पास पावर नहीं है कि वो सीबीआई को डायरेक्शन दे इन्वेस्टिगेशन का, ये पावर सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन तक ही है। लेकिन कौन लोग दे सकते हैं सीबीआई को डायरेक्शन? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। और कौन से आर्टिकल के हिसाब से बोला गया ये? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं, ये आर्टिकल 226 और 32 में बोला गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट 176 स्टार्ट करेंगे। चलो बाय।